नकाब में भी रेप हुआ है, जिसको आप लोग बुर्का कहते हैं, उसमें भी रेप हुआ। वो क्या है? वो तो पूरा ऊपर से नीचे तक ढका होता है, तो फिर रेप कैसे हो गया? 2 साल की बच्ची डायपर पहनती है, 4 साल की बच्ची डायपर पहनती है। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ऐसा कानून आए, लेकिन हमारी सरकार ऐसा कानून नहीं लाएगी, क्योंकि वो सिर्फ बिजी है हिंदू मुस्लिम करने में, वो सिर्फ बिजी है एक दूसरे को ब्लेम करने में। वो ये कानून नहीं लाएगी। उसको लड़कियों से क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दर्द दिया जाए जो कि एक विक्टिम महसूस करती है रेप के टाइम पे, उसको वो दर्द दिया जाए, सबके सामने दिया जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा को कितनी बार बोले पढ़ाने, ये सब कांड बेटी नहीं करती, बेटा करता, बेटा को पढ़ाना चाहिए। तो हर 16 मिनट पूरे इंडिया में हो रहा है ये कांड, हर 16 मिनट एवरी वुमन इज रेप्ड, ठीक है। और वुमेन को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, एक बस प्रोटेस्ट मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका नारा है या धमकी है हमारे लिए? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। बेटी बचाओ, इसका क्या मतलब हो रहा है? बेटी बचाओ, बेटी नहीं बच रही आपके देश में। बाहर की कंट्री में आप जाके देखिए, सऊदी, फ्रांस वगैरह सब में आप जाके देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फांसी की सज़ा के अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पनिशमेंट ला रहे हैं। हमने क्या पनिशमेंट सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए की है? 10 लोगों को ऐसी सजा मिले कि 11वां करने के लिए ये सोचे कि आखिर ये किए हैं, तो ये सोच के ये ना करे कि मेरे साथ ये हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे देश में लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में एक बेटी के साथ रेप हो जाता है। अभी मेरे साथ कुछ बहनें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगा करके खड़ी है, गांधी मैदान में। यहाँ लिखा हुआ है बेटा पढ़ाओ, बेटी नहीं पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ नो मर्सी टू रेपिस्ट। क्या कुछ आप लोग गांधी मैदान में अभी पोस्टर लेके बैठे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी सबसे पहली मांग है कि रेपिस्ट को कुछ भी सज़ा दीजिए जो कि मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो सके सोसाइटी में। बाहर की कंट्री में आप जाके देखिए, सऊदी, फ्रांस वगैरह सब में आप जाके देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी फांसी की सज़ा के अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पनिशमेंट ला रहे हैं। हमने क्या पनिशमेंट सिर्फ बुक्स में पढ़ने के लिए की है? 5 साल से लॉक करने के बाद मैंने ये सिर्फ यही देखने के लिए किया है पनिशमेंट। कोई जब उसका फ़ायदा नहीं आ रहा है, जब आप सामने रेगुलेशंस नहीं ला पा रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हमारे लिए, तो छोड़ दीजिए, हमें नहीं पढ़ाइए, रहने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका नारा है या धमकी है हमारे लिए? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। बेटी बचाओ, इसका क्या मतलब हो रहा है? बेटी बचाओ, बेटी नहीं बच रही आपके देश में। देश आज़ाद हो चुका, लेकिन देश की बेटी अभी तक आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद नहीं है, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। हम अभी भी डरते हैं 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से बहुत डर रहे हैं हम लोग। और अभी इस इंसिडेंट के बाद तो और हो रहा है। अभी पहले 2012 में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद तो कुछ पेरेंट्स, चलो ये हो गया था, माइंडसेट हो गया था कि चलो एटलीस्ट अब थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गई हैं लड़कियां। लेकिन नहीं, हमारा भारत 2024 में भी इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है लड़कियों को, बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम बहुत डर रहे हैं निकलने से, हमारे पेरेंट्स डर रहे हैं निकलवाने से हम लोगों को। देखिए अभी 12 साल हो चुका निर्भया कांड का, लेकिन अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं। अगर बदलाव कुछ होता, नया कानून आता, तो शायद ये घटना नहीं होता। क्या कुछ लगता है कि नया कानून आया है? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमारे ऊपर नहीं आ रहे, हमारे लिए कुछ सेफ्टियाँ नहीं आ रही हैं। आप लिबर्टी छीन रहे हैं हमारे सेफ्टी के नाम पे। आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप सेफ्टी मेजर्स लीजिए, ना कि हमारी लिबर्टी छीनिए, हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाइए। ये आपकी बिल्कुल भी नहीं न्याय है, बिल्कुल ये न्याय नहीं है। क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द कोई नया लॉ लाया जाए और रेप को हैंग टिल डेथ नहीं दिया जाए, उसको ये वो दर्द दिया जाए जो कि एक विक्टिम महसूस करती है के टाइम पे, उसको वो दर्द दिया जाए, सबके सामने दिया जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए, ना कि सिर्फ हैंग टिल डेथ भी नहीं हो रहा है हमारे देश में, नहीं हो रहा। बहुत लेट हुआ निर्भया का, आप जान सकते हैं, बहुत लेट हो गया उसमें, बहुत लेट हो गया। और एक रेपिस्ट को तो हटा भी दिया गया क्योंकि वो जुवेनाइल था। ये रीज़न देके जुवेनाइल था, ये कोई मतलब नहीं है। करा तो उसने बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ी चीज़ की है उसने। किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, किसी की बेटी छीन ली, किसी की बहन छीन ली, ये तो बहुत बुरा है। और मैं यही मांग करती हूँ सरकार से कि अभी कुछ बेटर कर सके और रेपिस्ट को वही दर्द दे, एग्जाम्पल सेट करे जो कि एक विक्टिम ने सहा है, एक रेप होने वाली महिला ने सहा है। जैसा कि विदेश में कानून है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट गोली मार दिया जाता है, जैसे अरब में भी है, सऊदी अरब में भी है। क्या कुछ ऐसा कानून आना चाहिए? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ऐसा कानून आए, लेकिन हमारी सरकार ऐसा कानून नहीं लाएगी, क्योंकि वो सिर्फ बिजी है हिंदू मुस्लिम करने में, वो सिर्फ बिजी है एक दूसरे को ब्लेम करने में। वो ये कानून नहीं लाएगी। उसको लड़कियों से क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर करना रहता तो अब तक कर देती वो। देखिए जब कलकत्ता में कांड हुआ तो इसके बाद ये घटना नहीं होना चाहिए। देखिए मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, वाला फिर महाराष्ट्र में हुआ है। आप देख सकते हैं हर 16 मिनट पूरे इंडिया में हो रहा है ये कांड, हर 16 मिनट एवरी वुमन इज रेप्ड, ठीक है। और वुमेन को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, एक बस प्रोटेस्ट मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। क्या कुछ कहिएगा आप इस घटना को लेकर के? मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये सब जो अभी हो रहा है, कभी
कभी महाराष्ट्र में है, कभी कोलकाता में है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये सब कब तक चलेगा? गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कोई तो एक्शन लेगी ना। अभी तक गवर्नमेंट सोई हुई है, नरेंद्र मोदी अभी तक सो ही रहे हैं, क्या वो उठे नहीं है नींद से? एक्शन लेते तो शायद आप लोग यहाँ नहीं होते आज। बिल्कुल, एफआईआर भी, ये एसएचओ जो होते हैं थाने पर, वो एफआईआर लॉन्च करने से भी डरते हैं। क्यों नहीं करते? इसमें भी राजनीति के कहीं ना कहीं छुपी हुई है। और क्या ही करेगी वो? ना कोई वैसा कोई लॉ ला रही है कि जिससे वुमेन का प्रोटेक्शन किया जा सके। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा को कितनी बार बोले पढ़ाने, ये सब कांड बेटी नहीं करती, बेटा करता। बेटा को पढ़ाना चाहिए। कहाँ कोई वैसा चल रहा कैंपिंग कि बेटा को जहाँ नॉलेज दिया जा रहा, वो सेक्सुअल एजुकेशन कहाँ दी जा रही बेटों को? कहीं दी जा रही है? वो जब जाते हैं उनको शौक चढ़ता, भूत चढ़ता, उस तरह का तो जाके कर देते हैं। ये कोई लड़की खिलौना है क्या? ये जो सवाल बहुत सारे लोग खड़े करते थे कि लड़की के कपड़े अच्छे नहीं होते हैं जिसके वजह हो जाता है, इसको लेकर क्या कहिएगा? नकाब में भी रेप हुआ है, जिसको आप लोग बुर्का कहते हैं, उसमें भी हुआ। वो क्या है? वो तो पूरा ऊपर से नीचे तक ढका होता है। तो फिर कैसे हो गया? 2 साल की बच्ची डायपर पहनती है, 4 साल की बच्ची डायपर पहनती है, तो फिर क्यों? कुछ तो रीजन चाहिए ना, क्यों हो गया? क्या माहौल, क्या लगता है किस माहौल से ये सब आखिर बदलाव हो सकता है? एक अच्छा लॉ चाहिए और गवर्नमेंट जहाँ जितना हो सके उतना अच्छा वुमेन का एम्पावरमेंट, जो गवर्नमेंट कहती है वुमेन एम्पावरमेंट, तो कैसे होगा एम्पावरमेंट? बेटी जाती है एम्पावरमेंट सेमिनार में, जाती वहाँ सेफ नहीं है, अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं, कॉलेज हॉस्पिटल कहीं भी बेटी सेफ नहीं है। वो मतलब जाती है ना 10 कदम तो सोचती है कि बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, कहीं मेरा कुछ हो जाएगा। कोई दुपट्टा पीछे से छीन लेगा तो कोई कुछ करेगा, कोई गंदी से गंदी कमेंट करेगा, वल्गर वर्ड यूज़ करेगा। अभी भी हम लोग यहाँ पर जो कर रहे थे ना, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे बुद्धा पार्क में, तो वहाँ पर कुछ लड़के ऐसे यार कमेंट करके जा रहे, तो ये कौन सी बात हुई? भाई तुम वही लोग हो जो करते हैं और इसको बढ़ावा देते हो, तुम ही लोग हो। इसी लोग की वजह से ना इतना ये हो रहा है। चलिए दोस्तों, और भी कुछ बहनें चलिए उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर विक्टिम, क्या कुछ कहिएगा? लगातार घटनाएं हो रही है देश में। हमें तो ऐसा अनसेफ महसूस होता है कि अगर कोई दूसरा आदमी, 2 आदमी खड़ा है और वो हमें घूर के देख ले तो हमें अनसेफ महसूस होने लगता है कि हम सेफ हैं या नहीं, ये इसके आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हमें यही मांग करते हैं कि ये सारी चीज़ों से हम सेफ हो जाएं और जस्टिस तो हमें चाहिए। आई नीड कि हमें बहुत कुछ आगे करना है और अगर अभी जस्टिस नहीं मिला तो हमारे आगे वाली जो जनरेशन है उसको कैसे जस्टिस दिला पाएंगे? बस इसीलिए हमें आई नीड जस्टिस। क्या लगता है कि हमारे देश में एक नया कानून आना चाहिए, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही है? बुक में पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ऐसी मिलनी चाहिए कि 10 लोगों को ऐसी सजा मिले कि 11वां करने के लिए ये सोचे कि आखिर ये किए हैं, तो ये सोच के ये ना करे कि मेरे साथ ये हो सकता है। ऐसी सजा होनी चाहिए। हैंगिंग कोई ये नहीं है 2-3 सेकंड 4 सेकंड में मर जाएगा, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो क्या फील कर रही होगी? आप में से या हम में से कोई नहीं महसूस कर सकता है उस चीज़ों को। तो बस ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए कि मिनट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, क्यों बॉयज़ के लिए नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं बॉयज़ के लिए भी जो बस वो नहीं करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, इनका कहना है कि ऐसा मतलब दंड लाना चाहिए जिस प्रकार से कि मौत तुरंत हो जाए और तरफ के मौत हो, जिससे आगे घटना न हो। क्योंकि लगातार मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, फिर से कलकत्ता में हुआ, फिर से महाराष्ट्र में हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में यहाँ पर पोस्टर लगा करके बहनें लोग बैठी हुई है और खड़ी है, लगातार घूम रही है ताकि कोई ना कोई नया कानून बन जाए। यही चाहते हैं ना आप लोग का? पूरा डिमांड यही है कि नया कानून बन जाए। जी बिल्कुल, हमें एक नया कानून की ज़रूरत है जिसमें हम बिल्कुल सेफ महसूस कर सकें, जिसमें हम जब चाहे जब मन करे निकल सके घर से बाहर। कहने का मतलब है कि अभी तक बेटियां बहन सेफ नहीं है देश में। इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही। बाकी इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।